गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। शब्द धुन सुनने के लिए अपने सतगुरु को जरूर साथ लेकर बैठो, तभी हमें पूर्ण तौर पर और स्पष्ट रूप से शब्द धुन सुनाई देगी। भाई, नाम का सिमरन करने में हमें बहुत ही आनंद आएगा और नाम का सिमरन करते समय हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। शब्द धुन सुनते समय हमारा जो ख्याल है वो इधर उधर नहीं जाएगा, केवल अपने सतगुरु की तरफ ही केंद्रित होगा और हमारा ध्यान अंतर की ओर यानी आज्ञा चक्र पर ही ठहरा रहेगा। और ये कब होगा? जब हम अपने सतगुरु को साथ लेकर सिमरन भजन करें, उसके बाद शब्द धुन सुने तो। और फिर हम चाहें सिमरन सुबह सुबह करें, चाहे दोपहर को करें, चाहे शाम को करें और चाहे रात को करें, जब भी हमें समय मिले तब ही सही, लेकिन अपने सतगुरु को साथ लेकर जरूर बैठना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है? तो भाई, ये संभव है और ये हमने अपने अनुभव पर आधारित किया है। क्योंकि भाई, शुरू शुरू में तो नाम का सिमरन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़े समय के बाद ही मन ऊक जाता है, क्योंकि मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि भाई सिमरन भजन कैसे करें। होना तो चाहिए कि हमारा ख्याल इस नाम के साथ जुड़े और जिससे हमारे अंदर उत्साह आए सिमरन करने का और जिससे हमारी गुरु भक्ति बढ़े। लेकिन हमारी गुरु भक्ति बढ़ने की बजाय, क्योंकि सिमरन हमसे होता नहीं, तो बढ़ना तो दूर की बात, हम तो सिमरन को भी पूरा वक्त नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चय कर लेता है कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है और जब दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता है, तो फिर एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसलिए हम शुरुआत हमेशा सुबह सुबह ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान फिर भी नीचे की तरफ ही जाता है, क्योंकि ध्यान एक जगह नहीं टिकता। और जब हमारे मन में ये सोच बन जाती है, जब हम अपने मन में ये धार लेते हैं कि क्यों ना अपने सतगुरु को ही साथ लेकर बैठें सिमरन के लिए और शब्द धुन सुनने के लिए, और वैसे भी तो जो हमारा दिमाग है, जहाँ हमारा मन है, वो तरह तरह की कहानियाँ बनाता रहता है, तो फिर क्यों ना एक ऐसा विचार लाया जाए कि हम ये सोचें कि हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं और हमारे पास बैठे हुए हैं। तो भाई, ऐसा ही विचार लाएं और ऐसा विचार लाए भी, और हमने सुमिरन किया भी और शब्द धुन सुनी भी। इसलिए जब आप सुमिरन के लिए, जब सुबह सुबह आप बैठें शब्द धुन सुनने के लिए, तो उससे पहले ही अपने मन में ये धारणा बनाकर बैठे कि हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं। जब हम सुबह उठें और जब हम सिमरन की तैयारी करें, तो हम ऐसा समझें कि हमारे सतगुरु खुद हमारे साथ हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। और जब आसन पर बैठें चौकड़ी मारकर, तो यही अनुभव करो कि सतगुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम ये सुमिरन करते हैं सुबह सुबह, तो हम हमेशा अंधेरे में ही करते हैं और हम अंधेरे से डरते भी हैं। शुरू में ज़रूर डर लगता है कि सतगुरु मेरे साथ
और ऐसा एहसास में लाना ही अपने अंदर डर प्रतीत करता है, भयभीत होता है व्यक्ति। लेकिन अगर नाम के प्रति सच्ची लगन हो उस शब्द धुन को सुनने की, यदि सच्ची लगन हो, पूरा विश्वास हो, तो फिर सतगुरु को साथ लेकर ही बैठें और ऐसा मन में एहसास करो कि सतगुरु मेरे साथ ही हैं। अपने मन में एहसास लाओ कि जब हम सिमरन पर बैठें तो हमारे अंदर वो सतगुरु भी हमारे साथ ही हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे सतगुरु भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और जैसे मैं चौकड़ी लगाकर बैठा हुआ हूँ तो मेरे सतगुरु भी मेरे साथ चौकड़ी लगाकर बैठे हुए हैं। और फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाकर नाम का सिमरन करो और उस शब्द धुन तक पहुँचो। और जब नाम का सिमरन करो तो फिर इसी मन के साथ जो हमारा मन है, जो भटकता रहता है और हमें भटकाता रहता है, तो फिर ऐसी कल्पना करो कि ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए ऐसी कल्पना करो, ऐसा अपने दिमाग में लाओ कि सतगुरु मेरे शरीर के अंदर मौजूद है और मैं सतगुरु के साथ बैठा हुआ हूँ और सतगुरु आज्ञा चक्र पर हैं और मैं सतगुरु को आज्ञा चक्र पर देख रहा हूँ कि सतगुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अभ्यासी आँख खोलता है और डर जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है, लेकिन अभ्यास करते रहो, निरंतर करते रहो। और जो हमारा ये मन है जो भटकता रहता है इधर उधर और जो हमें सही ढंग से सिमरन नहीं करने देता था, तो फिर सतगुरु का साथ पाकर ठहरता है। साथ संगत जी, इस स्थान पर मन सतगुरु के साथ ठहरता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर आप अभी इसी समय जिस भी जगह पर हो तो आसन लगाकर बैठ जाओ और फिर अपने मन में ऐसा पवित्र विचार लाओ कि सतगुरु मेरे शरीर के अंदर इस समय मौजूद हैं। जो गुरु भक्ति पूरे प्रेम और प्यार और विश्वास के साथ करते हैं और जिनको पता है कि केवल इस नाम के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, और ये बात तो सच ही है कि सतगुरु के नाम के सिवा हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। और जो विश्वास करते हैं, जिनको पूरा विश्वास है, तो फिर अभी इसी समय आप आसन लगाकर बैठ जाओ और यही सोचो कि सतगुरु मेरे अंदर मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। तो फिर देखना, आप नाम का सिमरन करो इसी आज्ञा चक्र पर जहाँ पर ध्यान नहीं टिकता, जो बाहर की तरफ भटकता रहता है, और फिर इसी स्थान पर हमारा वही मन हमारा कैसे साथ देता है, कैसे हमारा मित्र बना हुआ है, जो इसी आज्ञा चक्र पर हमारे सतगुरु का साथ लिए हुए बैठा है। और आप ये चाहे अभी करके देख लो, जब आप ये सत्संग सुन रहे हो उसी समय, और फिर दिन हो रहा है, और चाहे शाम है और फिर चाहे रात्रि है, किसी भी समय आप बैठकर सिमरन करके देखो, उस शब्द धुन को सुन के देखो कि फिर आपको यकीन होगा कि हम वाक्य में ही सच कह रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर हम 10-12 मिनट नहीं बैठ सकते थे, तो वहाँ पर आप 2 घंटे 2.5 घंटे आसानी से बैठ सकते हो। और जो व्यक्ति सिमरन करते समय अपने शरीर को हिलाता है, डुलाता है, मन अस्थिर रहता है, शरीर अस्थिर रहता है, तो उस व्यक्ति का सिमरन कभी भी पूरी तरह से पक नहीं पाता है। शब्द धुन सुनने की तो बात ही दूर की है।
और उसका ध्यान गुरु के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ नहीं टिक पाता। और वैसे लोग कहते हैं कि चलते फिरते नाम का सिमरन करो, तो भाई ये भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। और चाहे दुनियावी काम करते रहो तो भाई ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसे समझने की कोशिश करो। जैसे हम सतगुरु को हाजिर नाजिर जानकर जब हम सतगुरु के नाम का सिमरन करने बैठते हैं और ऐसा अपने अंतर्मुख में महसूस करते हैं कि सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इसी तरह जब ये हमारा ख्याल पक्का हो जाता है और हमारी सोच जब अस्थिर हो जाती है कि सतगुरु हमारे साथ हैं, तो फिर यही कार्य हम चाहे चलते फिरते करें और काम धंधा करते हुए करें, और फिर चाहे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हों, और फिर चाहे गाड़ी चला रहे हों, और चाहे हम पलंग पर लेटे हुए, और फिर चाहे हम बीमार हों, हर वक्त चाहे कैसा भी काम कर रहे हों, तब केवल आप ये एहसास करके देखो कि सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारे इसी शरीर में मौजूद हैं। और यदि एहसास होने लगा तो फिर हमारा सिमरन बढ़ेगा, हमारा भजन बढ़ेगा, और फिर हम और भी आसानी से उस शब्द धुन को सुन पाएंगे। इस शब्द धुन को सुनने के लिए जो हमारा मेन काम, मुख्य कार्य है, वो है पहले हमें शुरुआत सिमरन से ही करनी पड़ती है, और उसके बाद भजन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम आसानी से शब्द धुन को सुन सकते हैं। और ये कैसे संभव होता है? जब हम ये कार्य करते हुए अपने सतगुरु को अपने पास देखते हैं, अपने अंदर में देखते हैं, तब। और जब एक बार हमारा भजन और सिमरन पक गया तो फिर कहते हैं कि यही हमारे सतगुरु का स्वरूप जो आज हमारी मदद कर रहा है कि हम अब 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन पर बैठ सकते हैं। यही शब्द का स्वरूप हमें फिर शब्द धुन तक ले जाता है और शब्द के प्रकाश तक ले जाता है, और हम एक मंजिल आगे बढ़ जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम सिमरन भजन में ही अटके रहे और सारी जिंदगी सिमरन ही करते रहे, तो फिर भाई आगे की तैयारी कब करोगे? वैसे भी तो दुनियावी काम में हम अपना दिमाग खर्च करते ही हैं, चतुराई करते ही हैं और अपना काम बना ही लेते हैं। तो भाई फिर इस काम में भी तो अपना दिमाग लगाओ, चतुराई दिखाओ। इस काम को अपना क्यों नहीं बनाते? देखो, जो हमारा सबसे जरूरी काम है उसको तो हम पीछे छोड़ देते हैं, और बाकी सब दुनिया के काम हम बड़ी ही चतुराई से और पहले करते हैं। तो फिर भाई इसमें भी चतुराई दिखाओ, इसमें भी तो बुद्धिमत्ता दिखाओ, और इतनी भी बुद्धिमत्ता मत दिखाओ कि बैठे और उठकर खड़े हो गए और हमने सत्संग सुन लिया तो हमारा काम बन गया, या फिर डेरे में भंडारे में चले गए और फिर वहाँ जाकर सेवा चढ़ा दी तो हम सोचें कि इससे हमारा काम बन गया। तो भाई इससे हमारा काम नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद है सत्संग सुनने का वो ये है कि हम अपने आप को तैयार कर लें कि हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारे इसी शरीर के अंदर मौजूद हैं। इसे इस तरह एहसास में लाओ कि जब हम सिमरन करने बैठें और उस शब्द धुन को सुने तो वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और जो फिर हमारा ख्याल जो बाहर की तरफ दौड़ता है फिर वो नहीं दौड़ेगा। तो भाई सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन नहीं होता है, और जब ये एहसास बन जाता है, हमें महसूस होने लग जाता है कि सतगुरु हमारे साथ है, तो फिर भाई
उसी सिमरन को करने के लिए हम सुबह सुबह अमृत वेले यानी रात्रि के तीसरे पहर 3 बजे भी हम आराम से उठ जाते हैं, हाथ पैर धोकर, और कई लोग तो नहा भी लेते हैं। और नहाने का केवल इतना ही पर्पज होता है कि हमें नींद ना आए, सुस्ती उतर जाए, और कोई बात नहीं है, और भाई बैठ जाओ सिमरन पर। और लोग बैठते भी हैं और 3 बजे बैठते हैं, और कब उनका कार्य हो गया पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारे सतगुरु अपनी संगत के लिए बहुत कुछ मांगते हैं कि संगत खुश रहे, और सतगुरु का साथ हो तो फिर ये सब काम बनते चले जाते हैं, और फिर आप अपने आप को कभी भी इकल्ला नहीं महसूस करोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अभी सिमरन पर बैठ जाओ और सिमरन 2 घंटे का करें। फिर देखना कि इन 2 घंटों के अंदर आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप इकल्ले हैं या फिर आपका ध्यान बाहर की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन आप एक बार एहसास में तो लाओ, और फिर हमारा इतना अभ्यास बन जाता है कि फिर चाहे हम मोटरसाइकिल चलाएं, चाहे कार चलाएं, और फिर चाहे किसी ट्रेन में बैठे हों, चाहे किसी बस में यात्रा कर रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, तो तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सतगुरु हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और नाम को जपो, नाम का सिमरन चल रहा है, आज्ञा चक्र पर ध्यान है, और शब्द धुन भी सुनाई दे रही है, और सारा काम हो रहा है। देख रहे हैं कि अन्य लोग भी सारा काम कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, काम कर रहे हैं, सभी काम सही तरीके से हो रहे हैं, और ध्यान भी लगा हुआ है। तो भाई इस तरह की चौकड़ी लगाने की कोशिश करो, इस तरह का सिमरन करने की कोशिश करो, और शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। और आप नहीं लग सकते तो भाई ऐसा नहीं है, आप लग सकते हैं, आप कर सकते हैं, और वो भी बड़ी ही सरलता से। केवल एहसास करो, भक्ति का मार्ग, नाम की भक्ति का मार्ग, ये एक एहसास का मार्ग है। एहसास में लाओ कि सतगुरु जो जानी जान है, और वो हमारे इसी शरीर के अंदर इसी समय मौजूद हैं। और शुरुआत सिमरन से करो, और फिर भजन करो, उसके बाद शब्द धुन सुनो। और ये कार्य करने से पहले हमने बताया कि अपने अंदर सच्चा विश्वास और सच्चा एहसास पैदा करो कि हमारे सतगुरु हमारे शरीर में हमारे साथ बैठे हुए हैं। और फिर अपना अभ्यास बढ़ाते चले जाओ, और फिर हमारे सतगुरु घर में भी हमारे साथ हैं, और घर से बाहर भी हमारे साथ हैं। और दुनियावी काम जो हम करते हैं रोजाना, तब भी हमारे सतगुरु हमारे साथ ही हैं। और जब हम शाम को वापस घर को लौट कर आते हैं, तब भी वो हमारे साथ हैं। और जब हम सिमरन कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तब भी वो हमारे साथ ही हैं। और 24 घंटे अपने सतगुरु को अपने साथ हाजिर नाजिर और संग जानो। और भाई जब आप सुबह सिमरन करने बैठोगे, तो फिर उस समय तो अपने आपको महसूस ही होगा। इसलिए साथ संगत जी, आप इसी समय और अभी ये महसूस करो कि हमारे सतगुरु हमारे साथ ही हैं। तो फिर भाई देखना, इससे हमारी भक्ति कितनी बढ़ती है और कितनी सार्थक होती है।